हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अस्तव आंखों ही आंखों में आदि से कह रहा था कि तुम्हें घर में बताता हूँ, चल घर, फिर आज तुम्हारी अच्छी सी खातिरदारी करता हूँ। आदि हंसते हुए बोला, अब घर चले। फिर वो लोग आर्यन प्लेस आ गए। आते ही आदि भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। वो अस्तव के हाथों नहीं लगना चाहता था। अस्तव, तिया और बाकी सब देखते रह गए। अस्तव को छोड़कर बाकी सब सोचने लगे उसे हो क्या गया है। फिर वो लोग भी अपने अपने रूम में चले गए। तिया जब अपने रूम में आई तो उसने अपनी सारी पेंटिंग वहाँ पर रखी मिली। वो हैरान होकर देखने लगी। उसे लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। अस्तव भी आ गया। उसने पेंटिंग अपने रूम में ही रखवाने को कहा था। वैसे भी उसका मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। अस्तव अपनी क्यूट सी वाइफ की पेंटिंग देखना चाहता था। तिया ने वाकई बहुत अच्छी अच्छी और मोटिवेशनल टाइप की पेंटिंग बनाई थी। अस्तव मन ही मन सोच रहा था, ये पेंटिंग वाकई में बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल से एग्जीबिशन में तिया की हर पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 या 2 लाख तो लगाई जाएगी। आंटी की पेंटिंग बहुत महंगी बिकती थी। चलो शुरू में डील हम देख लेंगे। तिया का सवाल अस्तव को उसके ख्यालों से बाहर लाया। तिया बोली, ये सारी पेंटिंग? तो बीच में ही अस्तव बोला, मैंने तुम्हारे घर से मंगवा ली है। तिया हैरान होकर देखने लगी। अस्तव कुछ नहीं बोला। फिर कुछ रुक रुक के उसने कहा, पहले मैं शावर लेने जाऊं या तुम जाओगी या फिर साथ में जाना चाहती हो। तिया ने ठीक से नहीं सुना। वो बोली, हाँ। अस्तव बोला, तुम सच में मेरे साथ शावर लेने चाहती हो? जब तिया ने ये सुना तो हक्की बक्की रह गई। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मैंने कब कहा। अस्तव बोला, अभी तो कहा जब मैंने पूछा। तो तिया कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर जल्दी से बोली, मैंने ठीक से सुना नहीं था। मुझे लगा आप पहले जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हाँ कहा। मुझे नहीं पता था आप किसी और चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। तो अस्तव बोला, तो पहले तुम जाओ। तिया जल्दी से अपने शू निकाल कर बाथरूम में चली गई। उसने माइंड में तिया की ज़रूरत का सामान बाथरूम में रख दिया था। उसकी मैड ने तिया की ज़रूरत का सामान उसके बाथरूम में रख दिया था। अस्तव सोफे पर बैठ गया और तिया बाथटब में बैठकर ऑफिस की बात याद कर रही थी। तभी उसे अस्तव को अपने साथ एनी अल्टीमेट होने की याद आया। वो शर्माने लगी। वो मन में बोली, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितने लोग कहते हैं। वो तो मेरे साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्या मुझे भी। और फिर उसने अपना सिर झुका लिया। तिया रोमांस के मामले में जीरो थी। वो अस्तव के साइड कर ही निकल सकती थी। जल्दी से नहाकर उसने अपने कपड़े पहने और बाहर आई। और तभी उसने जो नज़ारा देखा उसके बाद उसके होश ही उड़ गए। अब्रम खुश होकर अस्तव के गालों पर किस कर रहा था और बार बार उसे गले लगा रहा था। तिया को ये बड़ा अजीब लगा। वो मन में बोली, सर आदमी ही है ना, या फिर वो। अजीब तरीके से दोनों को देखने लगी। अस्तव ने तिया को देखा तो उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थी। अब्रम को भी जल्दी समझ आ गया कि तिया गलत समझ रही है। अब्रम जल्दी से दूर हटकर खड़ा हो गया और बोला, हे छोटी गिलहरी। तो तिया ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे घूर रही थी। अब्रम बोला, तुम कुछ गलत तो नहीं समझ रही हो ना? ऐसे वैसे कुछ नहीं है, मैं तो बस। तो तिया चुपचाप बाहर चली गई। अब्रम देखता रह गया। वो अस्तव को कन्फेशन होकर देखने लगा। अस्तव बोला, क्या जरूरत थी मुझे इतना चिपकने की? तो अब्रम बोला, यार तुमने काम ही ऐसा किया है कि मैं तुम पर प्यार लुटा रहा था। इसमें गलत क्या है? हम दोनों फ्रेंड्स हैं और वो भी बेस्ट फ्रेंड। मैं तेरे गालों को भी किस नहीं कर सकता क्या? तो अब्रम उसे घूर कर देखने लगा। अब्रम बोला, सॉरी यार, अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं तो बहुत खुशी के मारे ओवर एक्साइटेड हो गया। ये कहकर वो रफ्फू चक्कर हो गया। वो अस्तव के हाथों पीटना नहीं चाहता था। फिर अस्तव अपना सिर झटक कर बाथरूम में चला गया। वो खुद से बोला, क्या मुझे वो सच में वही समझती है? डिनर टेबल पर सब खाना खा चुके थे। जब भी अब्रम घर आता था कोई जल्दी से अपने रूम में जाकर सो नहीं सकता था। वो कुछ ना कुछ खुरापात सोचता रहता था। वो बोला, जैसे कि मैं घर आया हूँ तो कोई सीधे रूम में जाकर नहीं सोएगा। तो ओरियन बोला, तो जब भी आते हो तो खुरापात ही करते हो? तो अब्रम बोला, हाँ तो मैंने गेम डिटेक्ट किया है। और जब हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की शादी हो गई है तो उनकी श्रीमती जी भी को भी इनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो तिया हक्की बक्की होकर देखने लगी। अब्रम बोला, प्लीज़। तो तिया मान गई। फिर कुछ देर बाद सब टेरिस पर थे। वहाँ पर सबके बैठने की अरेंजमेंट किया गया था। फर्श पर गद्दे बिछा दिए गए थे और चारों तरफ तकिए भी रखे थे और बीच में एक टेबल रखा था जिसमें अस्तव के सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन की वाइन रखी हुई थी। अस्तव ने जब ये देखा तो वो बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरी वाइन। तो बीच में ही अब्रम बोला, इतनी भी क्या कंजूसी? मरने के बाद अपनी वाइन को लेकर जाओगे? कंजूसी करना बंद करो। तुम्हारे कलेक्शन की 10 में से 2 ही बोतल लेकर आया हूँ। क्या करें, इतना अच्छा कलेक्शन किसी के पास नहीं होता ना। सब लोग बैठ गए। दादाजी भी बैठ गए। वहाँ वाइन के साथ जंक्स और ग्लेक्स और जुग भी रखा हुआ था। दादाजी बोले, तुम लोग बहुत बोर के गेम खेलते हो, खुद तो खेलते हो और दूसरों को भी इसमें घसीटते हो। तिया दादाजी और आदि के बीच में बैठी थी। अस्तव टेबल की दूसरी तरफ उसके सामने बैठा था। अब्रम तो गेम यह है कि यहाँ पर बैठा इंसान किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, और उस इंसान को सच जवाब देना होगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, बस जनरल नॉलेज मत पूछना, उसके अलावा सब पूछ लेना। मैं जीके में वीक हूँ। तो आदि बोला, पक्का? मैं वही पूछ लूँगा। तो अब्रम बोला, इसमें जीके नहीं पूछ सकते, ये रूल है।
इस बात के जवाब में आदि ने बुरी सी हंसी वाला मुंह बना लिया। सब लोग क्या पूछना है ये सोच रहे थे। अब्रम बोला, ऐसे ही नहीं पूछना है, रुको। तभी एक मैड बाउल में बहुत सारे कलरफुल चिट्स लेकर आई और वो बाउल उनके बीच में रख दिया और वो भी बैठ गई इस खेल की दौर देखने के लिए। अब्रम बोला, जो झूठ बोलेगा, जो जवाब नहीं दे पाएगा या नहीं देना चाहेगा, वो वाइन पिएगा। एक जवाब के बदले 3 गिलास। दादाजी और भाभी के लिए जैंक्स है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बोल के अंदर के चिट को अच्छे से मिक्स किया और ओरियन को एक चिट निकालने को कहा। ओरियन ने एक चिट निकाली, उसे खोल उसने ओरमन का नाम लिखा था। अब्रम बोला, जिसका नाम लिखा है उसके कॉन्टैक्ट करो। ओरियन मन में बोला, अब मैं इसे क्या क्वेश्चन करूं, हे भगवान। और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओरमन, क्या कभी लाइफ में तुम्हें किसी पर क्रश था? जब ये सवाल ओरमन ने सुना तो वो हक्का बक्का रह गया। अब्रम बोला, झूठ नहीं बोलना है, वरना बता रहा हूँ, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप है, वहीं तुम्हारे डैड है। बाप ओल्ड फिनिश्ड हो गया है ना? तो ओरमन अब्रम को घूर कर देखने लगा। ओरमन मन में बोला, यह आदमी बहुत चालू चीज है। और फिर अपनी गर्दन की अजीब तरीके से रब करने लगा। सब लोग उसे ही देख रहे थे। वो हिचकिचाते हुए बोला, था पर अब नहीं है। तो सब लोग ओरमन को ऐसे देखने लगे जैसे उन लोगों के कुछ गलत सुन लिया हो। आदि ने सबसे पहले रिएक्ट किया और बोला, कौन थी वो, जल्दी बोलो। तो ओरमन धीरे से बोला, वो जब हम फाइनल ईयर में थे ना, तो कॉलेज में एक लड़की थी। तो अस्ता बोला, वहाँ तो बहुत सारी लड़की थी, अब हमें कैसे पता चले कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो अब्रम भी बोला, हाँ, वो वहाँ क्लास में बहुत सारी लड़कियाँ थी, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो ओरमन झिझकते हुए बोला, मैं रचना की बात कर रहा हूँ, कमीनों। जब उन्होंने ये सुना तो अब्रम और अस्ता एक दूसरे को देखने लगे। अब्रम बोला, रचना, वही जो टॉपर थी पर चुप चुप सी रहती थी, तो उस पर लट्टू था, हमें तो पता ही नहीं चला। पर उसकी तो फाइनल ईयर खत्म होने की से पहले ही शादी हो गई, हम लोग शादी में ही भी गए थे, और विराज तो खूब नाचा था। ओरम उसे घूर कर देखने लगा और अब्रम बोला, ठीक है, और बोल। सेल्वन ने ली और एक चिट निकाली, उसमें मिराज का नाम लिखा था। सेल्वन बोला, मिराज, सच सच बताना, तुम निया को पसंद करते थे ना? तो सब हैरान होकर उसने देखने लगे। मिराज बोला, कमीने, तुम्हें यही मिली पूछने के लिए? तो अब्रम बोला, तुम तो कतई छुते रुस्तम निकले। निया, हाँ, चारविन शाह की छोटी बहन। तो आदि बोला, निया शाह, वो तो उसकी सौतेली बहन है। उसकी माँ से मिस्टर शाह ने पैसों के लिए शादी की थी। उसकी माँ ने मिस्टर शाह से पैसों के लिए शादी की थी। उसकी पहली वाइफ और बेटी को छिपा कर रखा था। तिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो चुपचाप सुन रही थी। दादाजी बोले, तुम लोगों को गेम खेलना है कि ऐसे उठपटांग सवाल करने हैं? अब तुम लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो। अगर तुम लोगों को भी शादी करने का मन कर रहा है तो बता दो। तो अब्रम बोला, अब कोई भी उठपटांग सवाल नहीं पूछेगा, लड़कियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो सबने हमें सिर हिला दिया। फिर से सब गेम खेलने लगे। बहुत देर हो गई थी। बस तिया जो बोर हो रही थी, उसे देखकर अब्रम बोला, लगता है भाभी बोर हो रही है, तो ठीक है, चलो भाभी, आपकी बारी, आप लिखा लो। तो तिया यह सुनकर हैरान रह गई। तिया ने जल्दी से एक चिट निकाली और उसे खोला तो इत्तेफाक से उसमें अस्तव का नाम था। वो हैरान होकर चिट को घूर रही थी। उसे कुछ ना बोलते देख दादाजी ने देखा और बोला, बेटा, तुम्हारे पति का नाम है, पूछ लो जो पूछना है। तो सब लोग अब अस्तव और तिया को देखने लगे। अस्तव भी नजरें टिकाकर तिया को देख रहा था। उसे भी नहीं पता था कि तिया क्या पूछेगी। तिया ने बहुत सोचा, फिर उसे अब्रम और अस्तव वाला साइंस याद आया। वो पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो सोच कर उसका आधा दिमाग खराब हो गया था। वो बोली, आप सच बताओ, क्या आपको लड़के पसंद है? जब ये सवाल सबने सुना तो सब हक्के बक्के रह गए। अस्तव भी। तिया बोली, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लड़कों में या लड़कियों में इंटरेस्टेड हैं। मैंने आपको इनको और अब्रम को और अंगुली दिखाई और आगे बोल रही, दोनों ही चिपकते हुए देखा है मैंने। ये इनको नॉन स्टॉप किस कर रहे थे। यह सुनकर सब लोग अस्तव और अब्रम को देखने लगे। आदि बोला, हे भगवान, मेरा भाई ऐसा है? भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको वो हो तो भाभी से शादी क्यों की? तो दादाजी अस्तव को घूरते हुए बोले, किस, हे भगवान, मेरे पोता बहू क्या होगा? नालायक, तुमने इतनी प्यारी बच्ची की लाइफ खराब कर दी। खुद तो वो हो। और सब अस्तव और अब्रम को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। आर्यन बोला, बिग बॉस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब्रम चिल्लाकर बोला, मैं उसे गाल पर किस कर रहा था और सारी बात बताई। सबने राहत की सांस ली, पर उन्हें फिर डांट पड़ी। दादाजी बोले, तो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तिया तो गलत समझेगी ही ना, उसे थोड़ी पता है तुम्हें ऐसे हो। और चुप हो गए। तो मिराज बोला, वो नहीं तो क्या अब्रम, अब तुम्हारे यार की एक खूबसूरत बीबी है, अब उस पर तिया का हक है, ऐसे किस वगैरह मत करो। और अस्तव, तुम भी उसे ऐसे करने मत दो। अस्तव सोचने लगा कि सब उसकी बीबी को स्टॉप इट सपोर्ट कर रहे हैं, उसे नहीं, जबकि विक्टिम वो है।
अस्तव तिया को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, रुको बताता हूँ मुझे कौन पसंद है। छोटी गिलहरी तिया अस्तव को जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हुआ तो जानबूझकर तिया कुछ देर बाद सोने गई। उसे लग रहा था कि अस्तव अब तक तो सो गया होगा। उसे क्या पता कि अस्तव उसे उसके आने का वेट कर रहा था। तिया तो हैरान रह गई। वो मन में खुद को कोसने लगी। वो डोर बंद करके अंदर आई। अस्तव बोला, अच्छा तुम्हें नहीं जानना मुझे कौन पसंद है? दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तिया बस अस्तव को देखती रह गई। अस्तव बोला, आओ बताता हूँ मुझे कौन पसंद है, कम ऑन, और अपने पास आने का इशारा किया। तिया सहम गई थी। वो करती भी क्या करती, डरते हुए उसके पास गई। अस्तव के पास जैसे ही पहुंची अस्तव ने उसे पकड़कर बेड पे खींच लिया। तिया इसके लिए तैयार नहीं थी। अस्तव उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। तिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अस्तव भी ये फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी अंगुलियां तिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पे चलाने लगा। तिया की बॉडी में सिरन सी हो रही थी। अस्तव ने तिया के बालों को अपने चेहरे छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें तिया की मदहोश कर रही थी। अस्तव अपने मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताऊं मुझे कौन पसंद है? ये सुनकर तिया हड़बड़ा गई। अस्तव ने उसका चेहरा देखा जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, माई लिटिल वाइफ, आओ, और तिया के होठों को अपनी होठ से छूकर बोला, गुड नाइट, और फोरहेड पर किस किया और फिर फ्री किया और तिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तिया ने चैन की सांस ली और अस्तव को देखने लगी जो बहुत ही लग रहा था। तिया बस उसे ही देख रही थी। वो सोचने लगी, उसका हैंडसम उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अस्तव बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है? तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे घूर कर नजर लगा सकती हो। तो तिया कुछ नहीं बोली और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। तिया को आहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर तिया का उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई। तो तिया के एग्जीबिशन में अस्तव को ही जाना पड़ा। तिया डर के कारण एग्जीबिशन में नहीं गई थी, क्योंकि एग्जीबिशन में अमीर फैमिली, बिजनेसमैन और वीआईपीओं की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग तिया की पेंटिंग को ही देखने में बिजी थे। सबकी पेंटिंग पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण ये समझते थे, इसीलिए उन्होंने ये अलाउंस रखा था। नॉन स्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अस्तव ने जितना अंदाजा लगाया था उससे कई गुना ज़्यादा लोग अट्रैक्शन में पैसे लगा रहे थे। वो सब शॉक्ड थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। तिया की सारी पेंटिंग बहुत ही इम्प्रेसिव थी। आदि बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई लगता है हम लोगों की बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग बिक गई। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक पेंटिंग खरीद लूँ, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग बनानी होंगी। सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदि बोला, भाई कभी भाभी अपना 1 करोड़ लौटाकर चली गई तो? अस्तव बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदि बोला, भाई अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो। अस्तव उसे अजीब नजरों से देखने लगा। तो अब्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहे हो हमें सबको चाचू? अस्तव कुछ नहीं बोला। तो ओरमन बोला, अस्तव क्या तुम्हारे और तिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है? मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हम तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम 1-2 दिन तो छुट्टी लोगे। ना कोई छुट्टी लेते हो, ना हमें लेने देते हो। तुम बहुत ही अत्याचारी हो। तो अस्तव उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है, समझे? तो अब्रम बोला, तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसे बैड लगेगा। देखना एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुका कर। अस्तव बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए। तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन? ओरमन बोला, दोस्त हैं, इसीलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भगा रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे? तो अस्तव बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, अबे बच्चे कहाँ से आ गए? तो आदि अजीब तरीके से अस्तव को देखते हुए बोला, ऐसे तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं है, इसीलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ी अजीब बिहेव करने लग जाते हो, सच सच बताओ। तो अस्तव बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो अस्तव कुछ नहीं बोला। वहाँ जितने भी अमीर लोग आए थे वो तिया के बारे में जानना चाहते थे, उसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों में से मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अस्तव और बाकी सबके साइड सेट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन, आप सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या मैं उन्हें बता दूं कि यह पेंटिंग आपकी वाइफ ने बनाई है? वो सब पॉसिबल उसे पेंटिंग बनाना चाहते हैं, पर प्रोफेशनली उससे पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो अस्तव बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो अस्तव बोला, उन्हें कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताएं कि पेंटिंग की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहें कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी है। पेंटर ने के लिए लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोले, रिपोर्ट्स भी जानना चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट कौन है? अस्तव बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो एक आर्टिस्ट फिलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है। वक्त आने पर आप खुद उन्हें बताएंगे। मिस्टर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदि सिर झुकाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया? तो अस्तव बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलहरी अपनी क्लासेस की वजह से यहाँ नहीं आई? सच तो यह है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा, और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी
सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ मेरे ख्याल से भी ये सही है। लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट है कौन। वैसे तुमने क्या सोचा, पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्जा लौटाकर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो आस्था उसे घूरकर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसके लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारे पैसे उसी में ट्रांसफ़र हुआ है, समझे? तो सब दांत दिखाने लगे और आस्था भले ही खुद को उसके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर चिंता सताई जा रही थी। कहीं दिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाए। वो ऐसे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। एक्चुअली अटेंशन खत्म होने के बाद में वो सब देर रात घर आए। अस्तव जब अपने रूम में आया तो उसने तिया को कहीं नहीं पाया। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? उसने तिया को बेड पैकेट उसकी जगह पर रखा देखा। अस्तव बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था। रात के करीब 12 बज रहे थे। अस्तव बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। डोर अंदर से लॉक था। वो डोर अनलॉक करते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम अंदर हो? और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब अस्तव को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर क्या कर रही है? कहीं बाथरूम में फिसल कर बेहोश तो नहीं हो गई? अस्तव जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खुला। तो जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। तिया बाथटब के किनारे अपना सर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। ये तो अच्छा था कि पानी बहुत स्लो था। अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का तिया के सिर से ऊपर तक पहुंच जाता। अस्तव दौड़ता हुआ बाथटब के पास गया और बोला, क्यों स्ले गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। और कंट्रोल से एक टॉवल और एक बाथरोब लिया। तिया को बाहर निकाला और उसे टॉवल से लपेटा और अपनी बाहों में उठा लिया। तिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अलसाई आंखों से अस्तव को देखा, पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अस्तव उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी, पर इसे कोई चिंता ही नहीं है। और उसने बाथरूम से बाहर ले आया और बाथरूम पहना दिया। बेड पर ब्लैंकेट उठाकर सुला दिया। जैसे ही उसे ब्लैंकेट उठाया, तिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वो उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे उठाकर बेड पर तक ले आया। अस्तव बस तिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब तिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने अपने व्हाइट बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसने अस्तव का ख्याल आया। उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और ब्रश करने लगी। तभी अस्तव शावर लेने तिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। तिया वॉश के सामने खड़ी थी। उसने अस्तव को मिरर में देखा। अस्तव ने टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था। तिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अस्तव को मिरर में देखने लगी। अस्तव की बॉडी पर एकदम परफेक्ट थी। उसकी 6 पैक्स एब्स भी दिख रहे थे। तिया ने उसे ऐसे ही कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अस्तव बोला, क्या हुआ? तो तिया ने जोर से उसका सिर झटका और चुपचाप ब्रश करने लगे। अस्तव ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। तिया की पूरी बॉडी में सिरन से दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई। अस्तव बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारी पेंटिंग से बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्हें पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड हैं, तुम भी। तिया वॉश ब्रश में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊँगी। एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो टीचर बहुत ही खड़ूस है, सॉरी। अस्तव ने कुछ नहीं कहा। तिया ने अपना ब्रश रखा। वो अब भी अस्तव की बाहों में घेरे थी। वो अस्तव के हाथों को अपनी कमर पे कसते हुए फील कर रही थी। अस्तव बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए अकाउंट ओपन करवा दिया है, उसमें सारा पैसा है। तिया को याद आया कि अस्तव ने उसे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अस्तव बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। तिया का दिल रोल क्रॉस की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अस्तव की बाहों की गिरफ्तारी से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अस्तव ने तिया को और कसकर पकड़ा। अस्तव इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और तिया को छोड़ने को तैयार नहीं था, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। तिया की हार्टलेस फील कर रही थी। तिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अस्तव ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। तिया ने खुद को संभाला और नहाने के लिए तैयार करने लगे। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपने टॉप की नोट बांधते हुए आ रही थी। क्या तिया भी अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बनेगी? क्या वो अस्तव का 1 करोड़ वापस करके उसे छोड़ देगी? ये सब जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहे के लिए। और अगर आप ऐसी ही प्यारी प्यारी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी विथ ईशू पर जाकर सुन सकते हैं, या फिर @हिंदी 803 भी सर्च कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर प्लेलिस्ट मेंशन कर रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए।